नमस्कार, मैं अंकुश कुमार शुक्ला, अयोध्यावासी। मेरा शिष्य आलोक तिवारी, एस्ट्रोलॉजर, जिसको आपने खूब प्यार और दुलार दिया इस यूट्यूब चैनल को। आज आपसे मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सौभाग्य मुझे आलोक तिवारी के माध्यम से प्राप्त हुआ है। आलोक तिवारी ने आज मुझे अपने यूट्यूब चैनल पर बुला के सम्मानित किया। इसलिए मैं आपसे चाहूँगा, निवेदन करूँगा सभी दर्शकों से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस संख्या में इसे शेयर और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको इस कड़ी में आज एक अपने ही ज़िले सुल्तानपुर में उपस्थित इस पारिजात वृक्ष के बारे में बताना चाहता हूँ। ये पारिजात वृक्ष काफ़ी पुराना है। मान्यता ये है कि ये द्वापर युग से चला आ रहा है। इस पारिजात वृक्ष के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि हमारा दूसरा चैनल भी है, जिसका नाम है आलोक तिवारी एस्ट्रोलॉजर। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आप उस चैनल पर जाकर के ज्योतिष एवं अध्यात्म की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। प्रस्तुत है आपके सामने यह विशालकाय वृक्ष, जो कि पारिजात का वृक्ष है। इसे देव वृक्ष माना जाता है, इसलिए लोग इसकी पूजा करते हैं और यह धागा लपेटते हुए इसकी परिक्रमा करते हैं और इसका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पारिजात समुद्र मंथन से प्राप्त देवलोक का वृक्ष है, जो कि अत्यंत दुर्लभ वृक्ष है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इसी दुर्लभ वृक्ष का दर्शन कराने जा रहे हैं। पारिजात का यह दुर्लभ वृक्ष देवभूमि भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य के सुल्तानपुर जिले में सुल्तानपुर शहर में ही गोमती नदी के तट पर स्थित है। यह अत्यंत प्राचीन वृक्ष है। ऐसा माना जा रहा है कि यह वृक्ष द्वापर युग से ही इस पावन धरा पर स्थापित है। यदि आप इस पावन एवं दुर्लभ पारिजात वृक्ष का दर्शन लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो सुल्तानपुर आकर इस वृक्ष का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वृक्ष का वीडियो हम दो अलग अलग ऋतुओं में शूट किए थे। पहले में आप देख रहे थे पतझड़ दिखाई दे रहा था, अभी हरा भरा दिख रहा है। इस वीडियो के माध्यम से आपको पतझड़ एवं बसंत दोनों ऋतुओं का दर्शन लाभ प्राप्त हो रहा है। पारिजात के वृक्ष की महिमा देवतुल्य है। इसके अनेक गुण हैं। पारिजात वृक्ष औषधीय गुणों से परिपूर्ण होने के साथ साथ देवताओं की भांति ही आशीर्वाद प्रदान करने की क्षमता भी रखता है। सुल्तानपुर में स्थित पारिजात वृक्ष के दर्शन हेतु नियमित रूप से श्रद्धालुओं की भीड़ एकत्रित होती रहती है। इस स्थल पर आकर श्रद्धालु पूजन अर्चन करके प्रसाद निवेदित करते हैं, परिक्रमा करते हैं, अपनी मनोकामनाएं रखते हैं और इस वृक्ष को प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पारिजात का वैज्ञानिक नाम निक्टेंथिस आर्बोट्रिस्टिस है। पारिजात वृक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? जब आप पारिजात के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं तो यह भी ज्ञात होना चाहिए कि पारिजात वृक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई। जब देव और दानव मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे तो समुद्र के गर्भ से एक एक करके 14 रत्न निकले थे। उनमें से एक पारिजात का वृक्ष भी था। देवराज इंद्र ने समुद्र मंथन से निकले पारिजात वृक्ष को स्वर्गलोक में ले जाकर अपनी वाटिका में स्थापित कर दिया। हरिवंश पुराण में पारिजात एवं इसके पुष्पों का विस्तृत रूप से वर्णन प्राप्त होता है। आइए अब हम आपको पारिजात के वृक्ष के जड़ों का भी दर्शन लाभ प्राप्त कराते हैं। यह जड़ है, आप देख पा रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं पारिजात वृक्ष के जड़ का। यह जो पत्थर की तरह दिखाई दे रहा है, यह पत्थर नहीं है, यह पारिजात वृक्ष का जड़ है। पारिजात वृक्ष से लगभग 10-12 फीट दूरी पर पारिजात का जड़ पृथ्वी से बाहर आया हुआ है, जो कि श्रद्धालुओं को, भक्तों को दर्शन दे रहा है। वृक्ष के साथ साथ जड़ों का दर्शन करना भी लाभदायक है, क्योंकि जड़ें हमारी मजबूत हैं तो हम भी मजबूत हैं, यदि जड़ें कमज़ोर हैं तो हम भी कमज़ोर हैं। वही संदेश यहाँ पर भी आ रहा है। आप पारिजात का यह विशालकाय वृक्ष देख रहे हैं, यह इन जड़ों के माध्यम से टिका हुआ है। जब जड़ें मजबूत हैं तभी यह वृक्ष मजबूत है। इसलिए आप जड़ को देखिए, जड़ का दर्शन लाभ प्राप्त कीजिए और अपने जीवन के जड़, अपने संबंधों का जड़ भी मजबूत बनाकर रखिए। देव पूजा में पारिजात का महत्व। समुद्र मंथन से ही माता लक्ष्मी और पारिजात वृक्ष दोनों की ही उत्पत्ति हुई है। दोनों की उत्पत्ति का स्थान एक ही होने के कारण माता लक्ष्मी एवं पारिजात में अत्यधिक लगाव है। यही कारण है कि माता लक्ष्मी को पारिजात के पुष्प अत्यधिक प्रिय हैं। भगवान शिव समेत
सभी देवताओं की पूजा में पारिजात के पुष्प को शामिल किया जाता है, लेकिन पारिजात के उन्हीं पुष्पों को पूजन में उपयोग किया जाता है जो स्वतः ही वृक्ष से टूटकर गिर गए हों। इनके पुष्पों को कभी भी हाथ से नहीं तोड़ना चाहिए। पारिजात स्वर्ग लोक से धरती तक कैसे पहुंचा? पौराणिक कथाओं के अनुसार पर भगवान श्री कृष्ण नरकासुर का वध करने के पश्चात स्वर्ग लोक गए। भगवान श्री कृष्ण जब स्वर्ग लोक से वापस आ रहे थे, तब इंद्रदेव ने उन्हें भेंट स्वरूप पारिजात का पुष्प दिया। भगवान श्री कृष्ण उस पुष्प को स्वर्ग से लाकर देवी रुक्मणी को दे दिए। तभी नारद जी पहुंचे और सत्यभामा को पारिजात पुष्प के बारे में बताया कि उस पुष्प के प्रभाव से देवी रुक्मणी चीर यौवन हो गई हैं। यह जानकर के सत्यभामा क्रोधित हो गईं और श्री कृष्ण से पारिजात वृक्ष लेने की जिद करने लगीं। सत्यभामा की जिद के कारण भगवान श्री कृष्ण अपने दूत के माध्यम से इंद्रदेव को संदेश भिजवाया कि वे पारिजात का वृक्ष सत्यभामा की वाटिका में लगाने हेतु प्रदान करें। देवराज इंद्र ने देवलोक के इस वृक्ष को देने से मना कर दिया। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण देवराज इंद्र को युद्ध में परास्त करके पारिजात का वृक्ष स्वर्ग लोक से लाकर धरती में सत्यभामा की वाटिका में लगा दिए। सत्यभामा की जिद के कारण भगवान श्री कृष्ण पारिजात को धरती पर लाकर सत्यभामा की वाटिका में तो लगा दिए, लेकिन सत्यभामा को सबक सिखाने के लिए उन्होंने कुछ ऐसा किया कि वृक्ष सत्यभामा की वाटिका में लगा तो था, लेकिन उसके पुष्प रुक्मणी की वाटिका में गिरते थे। इस तरह सत्यभामा को वृक्ष तो मिला, लेकिन पुष्प रुक्मणी को ही प्राप्त होते थे। यही कारण है कि आज भी जब पारिजात के पुष्प धरती पर गिरते हैं तो वे अपने वृक्ष से कुछ दूरी पर जाकर गिरते हैं। पारिजात के वृक्ष में वर्ष में कुछ समय के लिए ही सिर्फ गंगा दशहरा के आसपास ही पुष्प खिलते हैं। पारिजात के पुष्प रात्रि में ही खिलते हैं और प्रातःकाल मुरझा जाते हैं। रात्रि के समय जब पारिजात के पुष्प खिलते हैं तो इनकी सुगंध दूर दूर तक फैल जाती है। पारिजात देव वृक्ष होने के कारण श्रद्धालु जब भी यहाँ पर आते हैं इस वृक्ष का पूजन करते हैं, अपनी मनोकामनाएं रखते हैं। विधि विधान से पूजन करने के बाद इस तरह से धागा लपेटते हुए आप देख रहे हैं, यहाँ पर धागा लपेटा हुआ है। इस तरह से धागा लपेटते हुए इस वृक्ष के सामने अपनी मनोकामनाएं रखते हुए परिक्रमा करते हैं, अपनी मनोकामनाओं को कह सुनाते हैं। और यह वृक्ष देवताओं की भांति ही आशीर्वाद देने में भी सक्षम है, लोगों की मनोकामनाओं को भी पूर्ण करने में सक्षम है। इसलिए लोग आते हैं, अपनी मनोकामनाओं को रखते हैं, इस वृक्ष की पूजा करते हैं, इस वृक्ष से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपने घर को जाते हैं। पारिजात के पुष्पों का रंग श्वेत होता है, लेकिन जब ये पुष्प सूख जाते हैं तो सुनहरे रंग के हो जाते हैं। पारिजात के वृक्ष को दैव वृक्ष माना गया है। पारिजात के वृक्ष की बहुत बड़ी खासियत होती है कि जो भी व्यक्ति इसे एक बार स्पर्श कर लेता है उसकी समस्त थकान कुछ ही क्षणों में गायब हो जाती है, उसका शरीर पुनः स्फूर्ति प्राप्त कर लेता है। हरिवंश पुराण के अनुसार पर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी पारिजात के वृक्ष को छूकर ही अपनी थकान मिटाती थी। पारिजात के पुष्पों की सुगंध भी आपके तनाव को दूर करने में सक्षम है। इसकी सुगंध मन मस्तिष्क को शांति प्रदान करती है। पारिजात के वृक्ष में औषधीय गुण भी हैं। इसके पुष्प, पत्ते और छाल सभी औषधि गुणों से परिपूर्ण हैं। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने पारिजात वृक्ष के बारे में जानकारी प्रस्तुत करते हुए सुल्तानपुर में स्थित पारिजात वृक्ष का दर्शन भी कराया गया। मैं आशा करता हूं कि यह दर्शन आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि पारिजात वृक्ष का दर्शन लाभ अधिक से अधिक लोग कर सकें। अब अंत में आपसे एक अनुरोध है कि आप सुल्तानपुर आकर के एक बार इस पारिजात वृक्ष का दर्शन लाभ अवश्य प्राप्त कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो पर किसी नए तीर्थ स्थल की जानकारी के साथ।